और इंटरनेट स्लैंग है हमारा पहला एमा, और इसका मतलब है आस्क मी एनीथिंग। जी पहला इंटरनेट स्लैंग जो आपके सामने है, अगर आपने किसी को कहना हो आस्क मी एनीथिंग, कोई कड़ी सी लाइन उसे हम कहते हैं। कड़ी सी लाइन में अगर आप ये लिखें एमा, यानी ये लिखें कि यू आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, और आगे लिखते हैं एमा, बजाय आस्क मी एनीथिंग के आखिरी लाइन आप ये लिखते हैं। जो कर्डिसी लाइन है आप ये लिखते ही है ना, थैंक्स या कुछ भी, तो आप लिख सकते हैं एमा। इंटरनेट की ज़ुबान में सोशल मीडिया का कोई मैसेज है तो आप उसमें AMA लिख सकते हैं, और इसका मतलब होगा, आप कहीं पढ़ें तो मतलब लेंगे इसका आस्क मी एनीथिंग का। और अगर किसी को मतलब बताना हो तो वो खुद भी खैर देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है आपके सामने एमा, आस्क मी एनीथिंग के हवाले से। लीजिए जनाब, नेक्स्ट हम लेते हैं, क्या है हमारे पास स्लैंग, और दैट इज़ लॉल्स या अ लॉल। एक्चुअली लाफिंग आउट लाउड इसका मतलब होगा, एक्चुअली लाफिंग आउट लाउड। लाफिंग आउट लाउड भी आपने सुना है, पढ़ा है। लॉल्स बहुत कॉमन एक स्लैंग है इंटरनेट का, लॉल्स बस इतना भी कह देंगे तो गुजारा हो जाएगा। लाफिंग आउट लाउड अगर कोई आपको लॉल लिख के भेजे तो इसका मतलब कुछ और ना ले लीजिएगा, इसका मतलब लीजिएगा लाफिंग आउट लाउड। और अलॉल अगर लिख के भेज दे तो आप ये ना सोचिएगा ये क्या लिख के भेज दिए, ब्रैकेट ना लगाइएगा। अगर आपने भेजना है किसी को, इसके बगैर भी काम सही चल जाएगा। अलॉल एक्चुअली लाफिंग आउट लाउड हो सकता है इसका मतलब, और ये ज़्यादा बेहतर है लॉल से क्योंकि ज़्यादा कॉमन है, आपने थोड़ा सा डिफरेंट काम करना है। नेक्स्ट स्लैंग हमारे पास है जी बैम, जो कि बहुत अच्छा स्लैंग है। किसी को कहना अच्छा नहीं लगता, किसी दोस्त ने मजाक किया है और बड़ा भोंडा मजाक किया है, अच्छा नहीं लगा आपको, आपके दिल पर क्या गुजरी, जहन पे क्या गुजरी उस मजाक को सुनकर, या मतलब अच्छा नहीं लगा आपको, मतलब थोड़ा सा मीन लगा यूँ कह लें, तो आप ये लिख के भेजेंगे बैम। बैम लिख के भेज देंगे आप, तो वो उसे पता नहीं समझ आए या ना आए, लेकिन आप लिख के ज़रूर भेज देंगे, वो देखेगा तो सही ना कि इसका क्या मतलब है। हाँ, अगर कोई आपको लिख के भेजे तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है कि इसका जवाब में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि जब कोई लिख के भेजे तो आप मतलब समझेंगे बिलो एवरेज मेंटेलिटी, कि ये मुझे कह रहा है आई एम बिलो एवरेज मेंटेलिटी, या ये जो जोक है ये एवरेज मेंटेलिटी से भी नीचे का जोक किया है तुमने, बड़ा बेहुदा मजाक किया है। एवरेज मेंटेलिटी ही एक मतलब ताना है, किसी को कहें ना कि हाँ वो एवरेज ही हैज़ एवरेज मेंटेलिटी, बेदरमियानी सी औसत मेंटेलिटी का आदमी है, कोई बहुत ज़हीन नहीं है, ये कहना हो तो आप क्या कहेंगे, बिलो एवरेज मेंटेलिटी। क्लियर है जी यहाँ तक। तो आइए जी आगे चलते हैं। बैम लिखेंगे आप किसे, जिसकी मेंटेलिटी को आपने एवरेज कहना हो। नेक्स्ट है जी हमारा इंटरनेट स्लैंग, बहुत दफ़ा पढ़ा है आपने शायद, BFF लिखा होता है जस्ट, इसका मतलब है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। और जब भी आप बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करें और नीचे एक टैग सा बना लें या कॉपी करके ही रख लें मुस्तकिल, और ये लिख दिया करें। वैसे तो बहुत सौ को आप कह सकते हैं, सकती हैं या सकते हैं, जो भी मतलब जैसे भी, हर एक कई बेस्ट फ्रेंड होते ही हैं, तो आप ये लिख सकते हैं बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर BFF। और अगर बढ़ाना चाहते हैं, कोई बहुत ही उसने बड़ा काम आपका कर दिया है, बहुत अहम काम कर दिया है आज, तो आप 4 और L भी लिख सकते हैं, यानी इसके 5 अल्फ़ाबेट्स बन गए, BFF फॉर L, ये सारे बन गए। अगर आप बहुत ही किसी की तारीफ़ करना चाहते हैं तो आप BFF फॉर L लिख देंगे, यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर फॉर लाइफ। ये लिखने के बजाय सिर्फ BFF फॉर L लिखते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर फॉर लाइफ, सारी ज़िंदगी के बेहतरीन दोस्त, लाइफ टाइम बेस्ट फ्रेंड हो आप मेरे, ये कहना हो तो आप ये लिख देंगे। नेक्स्ट जी पूरा वर्ड है क्रीपर। इंटरनेट के स्लैंग में उसे कहते हैं कि जो आपकी प्रोफाइल तो चेक करे, आपकी फेसबुक की तस्वीर भी देखे, आपका सब कुछ मतलब पढ़ भी ले, प्रोफाइल भी पढ़ ले, लेकिन उसके बावजूद उसको लाइक ना करे, उसको कमेंट ना करे, क्योंकि कोई एक आधा क्रीपर इस वक्त भी मौजूद है जो इस चैनल को यूज़ कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक ना तो सब्सक्रिप्शन लिया है, ना सब्सक्राइब किया है, और ना लाइक किया है, और ना ही शेयर किया है इसे। तो इंटरनेट का फ्रेज़ है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो वो भी बोलना ज़रूरी होता है। खैर मैं भूल जाता हूँ, बोलता नहीं हूँ, मेरी आदत भी नहीं है, लेकिन जितने लोग सोशल मीडिया के हैं वो सब ये कहते हैं कि शुरू में और आखिर में यहाँ से बात शुरू की जाए कि आप अपने व्यूअर्स को याद दिलाएं कि, क्योंकि नमाज का भी 5 टाइम याद दिलाना पड़ता है, तो इसलिए आप भी ज़रूर अपने वीडियो के शुरू और एंड पर कहा कीजिए कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लीजिए जी, मैंने आज वो फरीज़ा अंजाम कर दिया, तो अब देखते हैं क्या उससे फ़र्क पड़ता है या
नहीं पड़ता, लाइक ज़्यादा आते हैं या नहीं आते, शेयर ज़्यादा होते हैं या नहीं होते, कमेंट ज़्यादा आते हैं कि नहीं होते, वगैरह वगैरह। अच्छा जनाब, तो क्रीपर उसे कहते हैं जो ऐसा ना करे, यानी आपकी प्रोफाइल भी देख ले, आप की पोस्ट भी देख ले और उसके बाद कोई कमेंट लाइक कुछ भी ना करे, उसे कहेंगे शी इज़ अ क्रीपर, शी इज़ अ क्रीपर। देखती पढ़ती सब कुछ है, कमेंट वगैरह नहीं करती, लाइक नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, तो यू मस्टंट बी अ क्रीपर। ये सोशल मीडिया के एथिक्स में है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि वो काम करने वाला अब उसमें कोई बेहतरी ढूंढ ले, या कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा ताकि उसकी अच्छी और बुरी बात सामने आ जाए और ज़्यादा सीख सकें आप। तो यू मस्टंट बी अ क्रीपर इन सोशल मीडिया। आइए जनाब, ये था हमारे 5 स्लैंग्स इंटरनेट के। सेक्शन नंबर 2 हमारा जो रेगुलर होता है वो है, और दैट इज़ पहला सेंटेंस, मियाँ बीवी में चिख चिख रहती है, जो कि रहती ही है ऑब्वियसली, बात जाहिर है रहनी ही है, आप किसी फ्रेंड के साथ तो रह सकते हैं, लेकिन ये जो अपोजिट सेक्स अपोजिट है ना, चूँकि तो इसलिए मुश्किल हो जाता है रहना, और फिर वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर रहना के, तो इसलिए आप क्या करेंगे जी, मियाँ बीवी में चिख चिख रहती है, हस्बैंड एंड वाइफ लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ। तो लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब है चिख चिख रहना। तो देयर इज़ अ कैट एंड डॉग लाइफ बिटवीन दीज टू फ्रेंड्स, ये दीज टू फ्रेंड्स आर लिविंग कैट एंड डॉग लाइफ नाउ अ डेज। ये दोनों दोस्त आजकल चिख चिख में रहते हैं, हर वक्त आवाज़ें आती रहती हैं, लड़ाई की चिख चिख है दोनों में, इनके बीच में जाना ही एक चिख चिख है। देयर विल बी अ कैट एंड डॉग लाइफ इफ़ वी आर अमंग देम, अगर हम उनके बीच में होंगे तो चिख चिख ही होगी, वगैरह वगैरह। तो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जी। तो आप करेंगे लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब है चिख चिख रहना, बीच में उलझन रहना बीच में। नेक्स्ट सेंटेंस जी हमारा जो नज़र आ रहा है पहले उसे ही कर लेते हैं जी। मतलब की बात कीजिए, प्लीज़ कम टू द पॉइंट। मतलब की बात कीजिए, डोंट टॉक अबाउट द बुश, यूँ कह लें, इधर उधर की बातें मत कीजिए, डोंट टॉक अबाउट द बुश, या फिर आप कहें प्लीज़ कम टू द पॉइंट, जो बात है वो कीजिए सीधी सीधी, इधर उधर की बातें मत छेड़िए। मैं अपने वादे से फिर नहीं सकता, मैं अपने वादे से फिर नहीं सकता, ये देखिए ना एवरीडे लैंग्वेज है जो आप बिलमूम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पर अपने, या फेस टू फेस लैंग्वेज में। तो आई कैंट बैक आउट ऑफ माई प्रॉमिस, आई कैंट बैक आउट ऑफ माई प्रॉमिस, ये करेंगे जी, आई कैंट बैक आउट ऑफ माई प्रॉमिस, आई कैंट बैक आउट ऑफ माई प्रॉमिस। क्लियर हो गया जी, आई कैंट बैक आउट ऑफ माई प्रॉमिस, बैक आउट ऑफ माई प्रॉमिस, वादे से फिर जाना, वादे की पासदारी नहीं करना। अगले जनवरी में तुम बालिग हो जाओगे, यू विल कम ऑफ एज नेक्स्ट जनवरी, यू विल कम ऑफ एज नेक्स्ट जनवरी, अगले जनवरी में, नेक्स्ट जनवरी में यू विल कम ऑफ एज, कम ऑफ एज बालिग हो जाना, कम ऑफ एज बालिग हो जाना, 18 साल का हो जाना, हमारे मुल्क में 18 साल का हो जाना, ये है बालिग होने की उम्र। यू विल कम ऑफ एज नेक्स्ट जनवरी। हर एक से लड़ाई मोल ना लो, हर एक से लड़ाई मोल ना लो, डोंट कोर्ट अ क्वारल विद एवरीबॉडी, डोंट कोर्ट अ क्वारल विद एनीबॉडी। तो आप खुद अब समझ सकते हैं 26वें लेसन में कि समझाने की क्या बात है मेनली। एक तो ये है कि कोर्ट अ क्वारल इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जैसे हम कर रहे हैं, कोर्ट अ क्वारल लड़ाई मोल लेना, तो डोंट कोर्ट अ क्वारल विद दैट ऑफिसर, डोंट कोर्ट अ क्वारल विद योर क्लास फेलो, अपने क्लास फेलो से लड़ाई मोल ना लो, ये इसलिए ताकि की वर्ड समझ आ जाए, की इडियम समझ आ जाए, और फिर आप उसके इर्द गिर्द अपने सेंटेंसेस अपने हिसाब से सिचुएशन के हवाले से बनाते रहें, ये मकसद है। क्लियर है जी यहाँ तक? तो आइए जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेक्शन पे अपने। नेक्स्ट सेक्शन क्या है जी हमारा? सेक्शन नंबर 3 जी, ये हमारे 10 फ्रेजेस जो आप करते हैं। तो आज है जी टॉकिंग अबाउट फूड, खाने की बात करते हैं। कुछ भूख लगी है, आई एम हंग्री, वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, मर रहे हैं भूख से आप, तो आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग, ये एक्सप्रेशन करेंगे, आई एम स्टार्विंग। नेक्स्ट, लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट, आओ कुछ खाएं, आओ कुछ खाएं, लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट, लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट, लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट, अच्छा एक्सप्रेशन है, लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट। नंबर 3, हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुनाइट, आज शाम को बाहर खाना खाते हैं, तो ईट आउट कहते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने को।